राजस्थान को वीरों की धरा ऐसे ही नहीं कहा जाता। यह वह धरा है जहाँ माना जाता है 12 बरस कुकर जिए 13 बरस यार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन धिक्कार। यह कहावत इसलिए कही गई क्योंकि राजपुताना के रण बांकुरे जब रण क्षेत्र में होते थे तो उनके पांव मृत्यु के आगे कभी भयभीत नहीं होते थे। यह वह धरा है जहाँ के वीर योद्धाओं ने अपने से 100 गुना ज्यादा बड़ी सेना के आगे भी कभी अपना मस्तक नहीं झुकाया। गिरी सुमेल के युद्ध में जेता और कुंपा के रण कौशल के आगे शेषासुरी को क्या कहना पड़ा था, यह आप आगे जानेंगे। गिरी सुमेल के युद्ध को जीतने में शेषासुरी को पसीने आ गए थे। मारवाड़ की धरती पर घटी वीरता की यह महान दास्तान शुरू होती है उस पवित्र भूमि से जिसे वीरों की नगरी भी कहा जाता है। राजपुताना के इस अद्भुत शौर्य को महसूस करना है तो आपको चलना होगा पाली जिले के सुमेल और गिरी गांव, जहां आज भी पत्थर बोलते सुनाई देते हैं। यह पत्थर आज भी यहां जेता और कुंपा के साथ अन्य वीरों की समाधि के रूप में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब दिल्ली में सूरी वंश के शेषासुरी का शासन था, शेषा वह अफगान आक्रमणकारी था जिसने तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं को खदेड़ कर दिल्ली के शासन पर कब्जा कर लिया था। शेरशाह को पता था कि जब तक राजपुताना के शौर्य को कुचल नहीं दिया जाता तब तक दिल्ली की गद्दी को बरकरार रखना उसके बस की बात नहीं है। अपने खूनी साम्राज्य विस्तार के मंसूबे के साथ शेरशाह मेड़ता के रास्ते होता हुआ सुमेल पहुंचा। शेरशाह का इरादा मारवाड़ फतेह करने का था, लेकिन शायद उसे यह पता नहीं था कि इस बार उसकी तोपों का मुकाबला राजपुताना की तलवारों से होगा। गिरी सुमेल की धरती को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसे ऐसे विलक्षण युद्ध की गवाही देनी होगी जो अपने आप में अलग मायनों में अनोखा होगा। कहने के लिए तो यह युद्ध मारवाड़ के शासक राजा मालदेव और दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी की सेनाओं के मध्य लड़ा जाना था, लेकिन यह युद्ध मारवाड़ की सेना ने बिना राजा के ही लड़ा था। आखिर क्या थी वह वजह, आइए जानते हैं। जेता कुंपा के शौर्य और बलिदान की गाथा से पहले मालदेव राठौड़ की सुमेल गिरी युद्ध में हार क्यों हुई इसके बारे में जानना जरूरी है। तभी आप जेता और कुंपा के दुख, पीड़ा और उनके द्वारा दिखाई गई वीरता को समझ पाएंगे। मालदेव राठौड़ गिरी सुमेल युद्ध के समय जिस क्षेत्र में थे वह उनका अपना ही क्षेत्र था, जबकि शेषासुरी अनजान स्थान पर आया हुआ था। फिर भी मालदेव राठौड़ की हार क्यों हुई इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है मुहणोत नैन्सी के द्वारा। मुहणोत नैन्सी ने बताया है कि शेषासुरी ने इस युद्ध को जीतने के लिए छल कपट का सहारा लिया था। इसके लिए शेषासुरी ने वीरमदेव को माध्यम बनाया। वीरमदेव पहले मालदेव राठौड़ के ही सामंत हुआ करते थे, परंतु मालदेव राठौड़ और वीरमदेव के मध्य दरियाजोश नाम के हाथी को लेकर विवाद होने की वजह से मालदेव राठौड़ ने वीरमदेव से मेड़ता और अजमेर का क्षेत्र छीन लिया था। इस वजह से वीरमदेव सहायता के लिए शेषासुरी से मिल गए थे। इसके आगे मुहणोत नैन्सी कहते हैं, शेषासुरी के कहने पर वीरमदेव ने जेता और कुंपा को 2 अलग अलग पत्रों के साथ 20-20 हजार रुपए की रकम पहुंचवाई। वीरमदेव ने जेता को 20 हजार की रकम देकर उनसे तलवारें मंगवाई और कुंपा को 20 हजार देकर उनसे कंबल मंगवाए। इसके बाद शेरशाह ने अपने गुप्तचरों और पत्रों के माध्यम से यह बात प्रसारित करवा दी कि जेता और कुंपा को शेषासुरी ने अपनी ओर मिला लिया है। शक होने पर मालदेव राठौड़ ने जब जेता और कुंपा के कैंप की छानबीन करवाई तो वहां उन्हें 20 हजार रुपए की रकम मिली। इसके बाद मालदेव राठौड़ के मन में यह आशंका आ गई कि मेरे सेनानायक शेषासुरी से मिल गए हैं। इस शंका से मालदेव राठौड़ ने इस युद्ध को लड़ने का मन त्याग दिया और युद्ध से पहले ही आधी सेना लेकर युद्ध भूमि से पलायन कर गए। गिरी सुमेल से मालदेव राठौड़ जोधपुर पहुंचे और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया। सन 1544 में कई महीनों तक सुमेल में डेरा डाले बैठे शेरशाह की सेना को समझ नहीं आ रहा था कि राजपुताना के वीरों का मुकाबला कैसे किया जाए। शेरशाह के पास 80 हजार सैनिकों की सेना थी और 40 तोपें थी, तो दूसरी ओर गिरी में डेरा डाले बैठे मालदेव के पास महज 15 हजार ही सैनिक थे। उसमें से भी मालदेव आधे सैनिक जेता और कुंपा पर संदेह होने के कारण अपने साथ जोधपुर वापस ले गए थे। इस प्रकार जेता और कुंपा के साथ मात्र 7 से 8 हजार ही राजपूत योद्धा थे। 4 जनवरी 1544 को मारवाड़ के शासक मालदेव ने युद्ध क्षेत्र छोड़ने का ऐलान कर दिया और सेना को वापस मारवाड़ लौटने का फरमान सुना दिया।
जब मालदेव ने जेता और कुंपा के कैंप की तलाशी ली थी, उसके बाद जेता और कुंपा को यह पता चल गया कि मालदेव राठौड़ को उन पर संदेह है। इस बात से जेता और कुंपा को गहरा आघात पहुंचा। अतः अपने स्वाभिमान, अपनी देशभक्ति, राज्य के प्रति अपने समर्पण और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेता और कुंपा ने युद्ध क्षेत्र नहीं छोड़ने का ऐलान करते हुए युद्ध का शंखनाद कर दिया। मालदेव अपने 8000 सैनिकों के साथ जोधपुर के लिए रवाना हो गए और बाकी 7 से 8000 सैनिकों को जेता और कुंपा के साथ रहने का आदेश दिया। रात के अंधेरे में जेता और कुंपा के साथ 8000 राजपूत सैनिकों ने सुमेल की तरफ कूच किया। 5 जनवरी 1544 की सुबह के समय सुमेर की धरती पर भीषण युद्ध हुआ। शेरशाह सूरी को यकीन था कि उसका तोपखाना और 80,000 सैनिक राजपुताना के 8000 सैनिकों को देख देख कुचल कर रख देंगे। युद्ध भूमि में अफगान तोपों का मुकाबला राजपूतों की तलवारों से था। राजपुताना के वीर तूफान बनकर शेरशाह की सेना को वैसे ही समाप्त कर रहे थे जैसे कोई जल जला पड़े जंगल को जलाकर राख कर देता है। सुमेल में जिस स्थान पर आज तालाब है, उस स्थान पर कुछ नजर आता था तो केवल अफगान सैनिकों की लाश या फिर खून का तालाब। इसी बीच शेरशाह सूरी का अन्य सेनापति जलाल खान अपनी सहायक सेना के साथ गिरी सुमेल युद्ध भूमि में पहुंच गया। इस प्रकार शेरशाह की शक्ति और बढ़ गई। जेता और कुंपा की सेना ने शेरशाह की सेना में ऐसी तबाही मचाई कि एक वक्त ऐसा भी आया जब शेरशाह खुद अपने घोड़े की जिन कसकर युद्ध भूमि से भागने को तैयार हो गया था। इतनी अत्यधिक सेना होने के बाद भी शेरशाह को इस युद्ध में जीतने की बहुत कम आशा थी। जब युद्ध चल रहा था तब शेरशाह नमाज पढ़ने लगा और खुदा की दुआ में लग गया, जिससे उसको तथा उसके साथियों को नैतिक बल मिल सके। इसी बीच उसके सेनापति एबास खान ने खबर दी कि जेता और कुंपा मारे गए हैं और उसकी सेना ने भयंकर नुकसान झेलकर आखिरकार जंग जीत ली है। तब कहीं जाकर शेरशाह सूरी ने राहत की सांस ली। इस प्रकार जेता और कुंपा ने अद्भुत वीरता दिखाकर वीर गति को प्राप्त की। युद्ध समाप्ति पर शेरशाह ने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। शेरशाह की इस बात से पुष्टि हो जाती है कि उसने कितनी मुश्किलों के बाद इस युद्ध को जीता था। अब आप यहाँ विचार करें, जेता और कुंपा ने सिर्फ 8000 सैनिकों के साथ शेरशाह की सेना से इतनी बहादुरी से युद्ध किया, तो सोचिए अगर मालदेव राठौड़ युद्ध भूमि को छोड़कर नहीं जाते, अगर मालदेव राठौड़ शेरशाह सूरी द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र में नहीं आते और अपने सेना नायकों के प्रति विश्वास रखते, तो अवश्य ही इस युद्ध में मालदेव राठौड़ की जीत होती। जोधपुर के सेनापति जेता और कुंपा ने युद्ध में अपने 8000 राजपूत सैनिकों के साथ वीर गति प्राप्त करने से पहले शेरशाह सूरी की 80,000 की सेना में से 30,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इतिहास में जेता और कुंपा की वीरता हमेशा के लिए अमर हो गई। यह ऐसा युद्ध था जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में यह मुनादी करा दी कि संख्या बल के आधार पर राजपूतों से युद्ध जीता नहीं जा सकता। जहां जेता और कुंपा जिसे राठौड़ युद्धवीर है, वहां तूफानों का भी रूप मोड़ा जा सकता है।